भाजपा हिमाचल में चुनावी अभियान को तेज करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके चलते शिमला में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महारैली का आयोजन किया। इस रैली में भारी भीड़ जुटाकर यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी कम नहीं हुई है और भाजपा फिर से रिपीट करने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस नेता इस पीएम की रैली से खुश नजर नहीं आए और उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे को असफल बताया और कहा कि प्रदेश की जनता को बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन प्रधानमंत्री जश्न मनाने आए और मनाकर वापस चले गए। उन्होंने कहा कि जितना बड़ा इवेंट भाजपा सरकार ने किया है, वो सारा पैसा लोगों की मेहनत का था जो बेकार चला गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी, पूर्व प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा और आम जनता ने कहा कि मोदी जी भ्रष्टाचार के लिए हमेशा एक बात कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस भाजपा में है, लेकिन पीपीई किट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, पुलिस भर्ती, पेपर लीक घोटाले जैसे मामलों पर आज तक उन्होंने कभी अपनी जयराम सरकार से जवाब नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों को पीएम मोदी के दौरे से उम्मीद थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई है। जितना बड़ा इवेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल शिमला में किया और सरकारी पैसा, लोगों के जो है वो मेहनत का पैसा, खून पसीने की कमाई का पैसा जो अपने नेताओं की आवभगत में कल जयराम ठाकुर जी ने लगाया, उससे एक आशा थी कि माननीय मोदी जी हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ देके जाएंगे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। मैंने मीडिया में पढ़ा, उनका भाषण सुना, उन्होंने एक बात और कही कि मैं भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हमें आशा थी कि नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में हुए पीपीई किट घोटाले के बारे में पूछते जयराम सरकार से कि उसका क्या हुआ। हिमाचल में हुए बेबी केयर किट घोटाले के बारे में जयराम सरकार से पूछते उसमें क्या हुआ। हिमाचल में छात्रवृत्ति घोटाले के बारे में जयराम सरकार से पूछते क्या हुआ। हिमाचल में पुलिस पेपर लीक के मामले में जयराम सरकार से पूछते भी किस किस को आपने अभी तक गिरफ्तार किया और जो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के खिलाफ आपने अब तक क्या करवाई। तो जितने भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में हुए उसके बारे में शायद जयराम सरकार को पूछ के जाते कि भी जब आप कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति अपनाएंगे, तो आपने जयराम सरकार को इस भ्रष्टाचारों के बारे में क्यों नहीं पूछा। और जहाँ तक रही हिमाचल प्रदेश आज 70,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। हमें आशा थी कि इतने बड़े इवेंट्स में 8 साल मोदी सरकार अपने हिमाचल प्रदेश में उसका जश्न मनाने के लिए आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन हमारा सौभाग्य उस समय दुर्भाग्य में बदल गया जब उन्होंने 1 रुपया भी हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया। हमें आशा थी कि 70,000 करोड़ जो कर्जा हिमाचल प्रदेश को कर मुक्त करके जाते, हिमाचल प्रदेश को एक विशेष पैकेज देते, हिमाचल के बागवानों किसानों के लिए घोषणा करते, हिमाचल के छोटे कारोबारी के लिए कुछ घोषणा करते, हिमाचल के बेरोजगारों के लिए कुछ पैकेज लेके आते, कुछ घोषणा करते, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने की हिमाचल की जनता को नहीं मिला। तो उसी प्रकार का एक इवेंट्स प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। मुझे लगता नहीं कि इसका आम जन को कुछ लाभ मिला होगा और ना इसकी लाभ मिलने की हिमाचल प्रदेश को कुछ आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में आए थे और अपने 8 वर्ष के कार्यकाल का जश्न मना रहे थे शिमला में। हिमाचल के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी उनसे कि वो हिमाचल में आएंगे और हिमाचल को कुछ दे के जाएंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे। उन्होंने तो सिर्फ 8 साल का अपना गुणगान किया और चले गए। हिमाचल के लोग बड़े निराश हुए कि प्रधानमंत्री आए हैं, शायद सेब के ऊपर कुछ राहत मिलती, हाटी समुदाय के लोगों को कुछ राहत मिलती, या किसी और प्रकार की कोई केंद्र की सेंटर की योजना हिमाचल के लिए आती, तो हिमाचल के निवासियों को एक देन दे के जाते प्रधानमंत्री। 8 वर्ष की गिफ्ट समझ लीजिए, 8 वर्ष के काल का वो एक गिफ्ट हिमाचल प्रदेश को दे सकते थे और पूरे देश में ये संदेश जाता कि प्रधानमंत्री जहाँ गए हैं वहाँ पर उन्होंने उस प्रदेश के लोगों की जन भावनाओं को समझते हुए कुछ ना कुछ उनके भलाई के लिए काम किया है। मगर
सिवाय निराशा के, सिवाय भाषण के हिमाचल के लोगों को प्रधानमंत्री से कुछ भी नहीं मिला और सबको बड़ी निराशा हुई है। ये विषय एक बड़ा गंभीर विषय है। मैं इस विषय में सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि शायद मुख्यमंत्री उनसे बहुत अच्छे तरीके से कुछ मांग ही नहीं पाए। हाँ, क्योंकि हमारे को उम्मीद थी कि शायद क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और हमारे प्रदेश की जो टोटल इनकम है उसका लगभग 62% लोगों की सैलरीज में, लोन रीपेमेंट में और पेंशन्स में चला जाता है, बाकी डेवलपमेंट कहाँ होगी। लेकिन अभी भी समय है, हमको पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं वो काफ़ी दयालु हैं। वो आज नहीं अनाउंसमेंट करके गए तो मेरे को लगता है कि प्रदेश के जो नेता हैं उनकी कोई कमी रही होगी। लेकिन हमारे को उम्मीद थी और हमारे को अभी भी उम्मीद कायम है कि हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारी कंजम्पशन बेस्ड स्टेट है, हमारे अपने इनकम के सोर्सेज नहीं हैं, तो हम अभी भी आपसे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे हिमाचल की इकॉनमी को फास्ट करने के लिए मैक्सिमम जो हमारे डेट्स हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए कोई फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए। साथ साथ जो इंडस्ट्री को उठाने के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत है, इंडस्ट्रियल पैकेज जो आदरणीय वाजपेयी जी ने 2000 में भी दिया था, वही एक बार दोबारा दिया जाए।